डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई नियम विरुद्ध। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जताया विरोध। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहरवाल को बताया दिमागी रूप से दिवालिया। हटा विधायक ले रही 20 से 25% कमीशन। नगर पालिका सीएमओ पर भी लगाए कमीशन खोरी के आरोप। हटा नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विगत दिवस गौरीशंकर बाग में लगाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को नियम विरुद्ध तरीके से लगाने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए भाजपा के मंत्री, विधायक सहित नगर पालिका अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा नियम विरुद्ध तरीके से लगाई गई है। जल्दबाजी में हटा विधायक उमा देवी खटीक ने नगर पालिका सीएमओ से मिलकर श्रेय लेने के लिए ऐसा कार्य किया है, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज कराया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित नगर पालिका ने बाबा साहेब की मेटल की प्रतिमा लगाए जाने हेतु प्रस्ताव डाला था, लेकिन हटा विधायक उमा देवी खटीक ने कच्चे पत्थर की प्रतिमा लगाई है। यदि कोई उपद्रवी उससे छेड़छाड़ करेगा तो वह जल्द खंडित हो जाएगी। क्या विधायक समाज में उपद्रव पैदा कराना चाहती हैं? इसलिए उन्होंने कच्चे पत्थर की प्रतिमा लगाई, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया। वहीं उन्होंने मंत्री दिलीप अहरवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री दिमाग से खाली हैं, सरकार ने उन्हें कैसे मंत्री बना दिया पता नहीं। भाजपा सरकार दिवालिया है, दिमागी रूप से भी यह सरकार दिवालिया ही है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। सदन के अंदर परंपरा थी, राष्ट्रीय नेताओं के चित्र रखते थे, उनकी प्रतिमाएं लगाई जाती थीं, इसका पालन नहीं किया गया। भाजपा को वोटों की चिंता सता रही है, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हें दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस नेता ने हटा विधायक उमा देवी खटीक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है उसमें वह अपने आप को दानदाता बता रही हैं, जबकि यह नियमों के विपरीत है। झूठी वाहवाही लूटने के लिए प्रतिमा लगाई गई है। इसके पहले 10 वर्षों तक उमा देवी खटीक विधायक रहीं, जब अम्बेडकर की याद इन्हें क्यों नहीं आई? कांग्रेस शासित नगर पालिका ने यह कदम उठाया है, जिसका श्रेय भाजपा विधायक लूटना चाह रही हैं। सरकार के द्वारा नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं हटा विधायक उमा देवी खटीक और नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र खरे मिलकर कमीशन खा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों ने सीएमओ की शिकायत ईओडब्ल्यू से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है, लेकिन आज दिनांक तक उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। सत्ता में बैठकर अधिकारी को संरक्षण देने का काम विधायक कर रही हैं। शहर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हटा विधायक के यहाँ बगैर कमीशन खोरी के कुछ नहीं होता। 20 से 25% कमीशन लिया जा रहा है। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता हटा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप खटीक ने, आइए आपको सुनाते हैं। और वहाँ स्थल चयन करके हम लोग उस पर काम करवा रहे थे। आनन फानन में 8-10 दिन के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम विधायक जी के द्वारा घटाया गया कि एक प्रतिमा कहीं से ले आई और वो प्रतिमा अम्बेडकर जी की जो सम्मान होना चाहिए उसके अनुरूप नहीं है। हम लोगों ने कल उसको विरोध नहीं किया, इसलिए विरोध नहीं किया कि 3 मंत्री आ गए, मंत्रियों को भी विधायक जी ने अंधेरे में रखा। दूसरा ये है कि नगर पालिका के अंदर जो संस्कृति विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन पारित की गई शासन के द्वारा, आप शासन के रचयिता अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और उन्हीं के कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो संविधान के रचयिता है, कानून के जिन्होंने कानून बनाए हैं, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है। आप देखेंगे ये पैरा 15 तक दिए गए हैं, जिसमें पैरा 8 में लिखा है कि आप जो प्रतिमा बनाएंगे वो या तो गन मेटल की होना चाहिए या पक्के पत्थर की होना चाहिए। उसका पालन नहीं किया गया। हम लोगों ने नगर पालिका से जो प्रस्ताव डाला था उसमें अम्बेडकर जी की प्रतिमा में अनुमानित लागत 20 लाख रुपए रखी थी। तो 20 लाख क्यों रखी थी? क्योंकि हमें पता था कि गन मेटल की बड़ी बाबा साहब की जब प्रतिमा आएगी तो वो 12-15 लाख रुपए से कम की नहीं आएगी। तीसरा, इन सारे बिंदुओं में आप देखेंगे किसी का कोई पालन नहीं किया गया। कलेक्टर को 1 माह पहले प्रतिमा के फोटो उतार के भेजना पड़ते हैं, कलेक्टर उसको सर्टिफाई करता है, वो भी पालन नहीं किया गया। और इसमें मुख्य भूमिका है विधायक की और सीएमओ की। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैठा है वो भाजपा के जो विधायक सांसद हैं उनकी दलाली का काम कर रहा है। हटा में बैठ के वो उनके आदेशों का आंख मीच के पालन करता है। वो शासन का नुमाइंदा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है।
तो ये जो विषय है ये हम आपके सामने रख के पब्लिक के सामने बताने जा रहे हैं और कलेक्टर को, कमिश्नर को सब जगह शिकायत करेंगे। और अगर ये लोग इस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र नेताओं का अपमान है, तो ये विषय कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है कि राष्ट्रीय नेता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और उस प्रतिमा के लिए इतना जो मापदंड है उनका पालन न किया जाए, जो नियम कायदे कानून है उनका पालन न किया जाए। आज सपोज करो कि कहीं कोई उपद्रवी आते हैं, कच्चे पत्थर की आपने प्रतिमा खड़ी कर दी, कहीं प्रतिमा से कोई छेड़छाड़ कर दे, तो एक नया समाज में उपद्रव पैदा करवाना चाहती है विधायक जी। और दानदाता लिखा गया उस प्रतिमा के सामने, उमा देवी खड़ी दानदाता। आप दान कैसे दे सकती जब इसमें स्पष्ट नियम है कि जो भी संस्था खर्च उठाएगी या जो संस्था यहाँ प्रस्ताव पारित करेगी तो बगैर नगर पालिका से पूछे। आपने नगर पालिका परिषद से नहीं पूछा, कोई पत्र नहीं लिखा कि हम ये प्रतिमा दान देने जा रहे हैं। नियम ये बोलता है कि अगर आपको कोई दान करना था तो पहले जिस संस्था ने प्रस्ताव डाला उस संस्था को आपको अवगत कराना चाहिए और फिर वो संस्था सक्षम थी लाने में, प्रतिमा लगाने में, तो ठीक है, नहीं तो आपका दान स्वीकार करती। अब आप प्रतिमा लगा रहे झूठी वाहवाही लूटने के लिए कि 15 दिन के अंदर ये सिद्ध हो जाए। इसके पहले उमा देवी जी खटीक 10 साल विधायक रही आप, तब आपको अंबेडकर जी की ख्याल क्यों नहीं आई? आज नगर पालिका ने एक अच्छा कदम उठाया और उस कदम की पूरा श्रेय आप लूटना चाहती है। श्रेय लूटो, हम लोगों को वो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सरकार द्वारा बनाए हुए नियम कायदे कानून है अगर उनके साथ आप लोग खिलवाड़ करोगे और अगर ये समझोगे कि नहीं हमारी सरकार है हम कुछ भी करते रहे, तो ये कांग्रेस के लोग न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम लोगों ने कभी भी राजनीति इस हिसाब से नहीं करी कि डर के करी हो। तुम सत्ता में हो, तुम जो गलत काम करोगे उसकी खिलाफत करना हमारा फर्ज है। अब आप लोग चाहे तो कुछ आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, वो नगरपालिका ने प्रस्ताव डाला, उसमें नगरपालिका अध्यक्ष और परिषद के लोग उपस्थित थे। मंच से यह विरोध क्यों नहीं कराया गया? जो मंत्रीद्वय जो है मध्य प्रदेश शासन के भी उपस्थित थे, आज यह बात क्यों सामने आई है? मंच से विरोध इसलिए नहीं कराया गया कि हम लोग कार्यक्रम में कोई विघन डालना नहीं चाहते थे। वहाँ पे ये सिद्ध कर दिया जाता शासन सत्ता उनकी है कि ये कांग्रेस के लोग अम्बेडकर जी के विरोधी है। सारी बातें हम लोग जब रिकॉर्ड पे ले आएंगे उसकी लिखित शिकायत करेंगे, उसमें दोषी कौन लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग किसी कार्यक्रम में विघन नहीं डालते, हम लोग जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको संपन्न कराने में सहयोग करने वाले लोग। जिस तरीके से मंत्री ने आरोप लगाए हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से, उन्होंने कहा है कि उन अम्बेडकर जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे, इस पर आप क्या कहें? वो जो मंत्री जी हैं दिलीप अहरवार जी हैं, वो दिमाग से खाली है। उनको कैसे मंत्री बना दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, और मैं तो ये कह रहा है सरकार दिवालिया ही है, जो दिमागी रूप से भी दिवालिया है। आप देखेंगे 3-3 मंत्रियों को यहाँ पे बुला के नियम कायदे कानूनों का खुला उल्लंघन सीएम और विधायक के द्वारा किया गया, उनके संज्ञान में नहीं है, सांसद के संज्ञान में नहीं है। ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं या कई चीज़ें ऐसी हैं। जीतू पटवारी जी क्या माफ़ी तो तुम्हारे अमित शाह गृह मंत्री को मांगना चाहिए, तुम्हारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। जो सदन के अंदर परंपरा थी, राष्ट्रीय नेताओं के वहाँ पे चित्र लगते थे, राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं लगती थी, उनका पालन नहीं किया। आज अम्बेडकर जी इनको क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिख रहे हैं? वो इसलिए दिख रहे हैं कि इनको अब वोटों की चिंता सताती है। ये कल जो कार्यक्रम हुआ, पूरा कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कितने कम लोग उपस्थित थे, लोगों ने भी उसको नकारा है कार्यक्रम को, लेकिन जल्दबाजी में इन लोगों ने आनंद फानन में झूठा श्रेय लेने के लिए ये सब कार्यक्रम किया तरीके से लगाई गई है। अब क्या इसमें दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग जो मांग कर रहे हैं। और इसमें अगर ये अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक जाएंगे। मजाक थोड़ी है। बाबा साहब हम लोगों के सबकी सांसों में बसते हैं, बाबा साहब से सब लोग प्रेम करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा में इतनी घोर अनियमितताएं कर रहे थे लोग। तुम शासन में हो, तुम विधायक हो, तुम्हारे जो पिट्ठू सीएम हो, एसडीएम बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, तो कुछ भी करोगे आप लोग। मंत्री दिलीप अहरवार जी से जब मीडिया ने सवाल किया कि SC ST वर्ग के लोग बड़े मात्रा में यहाँ से पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन उन्होंने पलायन जैसा मुद्दा ही नहीं समझा। उन्होंने बताया कि पलायन जैसा ये नहीं आया समझ में कि बड़े बाप की औलाद है, उनने ना मजदूरी करी है, ना मजदूरों को उनको दर्द पता है। बुंदेलखंड में पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
हाँ, मैं खुला चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कोई एक फैक्ट्री, कोई एक योजना यहाँ पे ला दी हो। माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार रही थी, जिसमें हमारी एटा विधानसभा के अंदर जैसाबाद सीमेंट प्लांट लगना था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़वा दिया इन लोगों ने। आपने खुले तौर पर हटाना कमीशन खोरी के, किस तरह की कमीशन खोरी हो रही, किस तरह की दलाली हो रही? देखिए, विधायक जी का मामला है। पटेरा नगर पंचायत के अंदर अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ पे डीजल भरवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। यहाँ पे पूरा प्रश्न ये बताइए, आप पत्रकार जी भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर कोई शासन सत्ता में विधायक बैठा है और वो चाह ले, अच्छी नीयत अगर उसकी हो, हम लोग यूओडब्ल्यू में शिकायत कर रहे हैं, इसके 100 प्रकरण है हटा सीएमओ के, जिसमें से खुला भ्रष्टाचार में आरोपी है, लेकिन उसकी शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक करी। आज दिनांक तक उसका बाल वाका नहीं हो रहा। किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है उसको? आप सत्ता में बैठे हैं, आप लोग उसको संरक्षण दे रहे और इस शहर में खुला भ्रष्टाचार करवा रहे। कमीशन खोरी के तो किस्से विधायक जी के पुराने बहुत हैं। कहीं बगैर कमीशन के होता कहाँ है वहाँ कुछ? 20%, 25% कमीशन। अभी तक इस तरह के मामले सामने आते रहते, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई प्रदर्शन भी तो देखने ही नहीं मिला, ना कोई आवेदन, ना कोई ज्ञापन होता है हम लोगों का। आप देखिए, ओला पीड़ित में तमाम जगह हम लोगों ने दौरा किए। जब जब यहाँ पे कोई ऐसी बातें होती है, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के हर जो गलत चीज होगी उसका विरोध करने के लिए कृत संकल्पित है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें जो नियम विरुद्ध तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई है, उसके संबंध में बुलाई गई है और हम लोग उस मूर्ति स्थापना जो नियमों की अनदेखी हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं।